जैसी करनी वैसी भरनी बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जिसका नाम था उदयपुर। उदयपुर बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम राम सिंह था। उसके चार बेटे थे। समय बीतता गया और राम सिंह के चारों बेटे जवान हो गए। राम सिंह ने अपने बेटों की शादी कर दी। आगे चलकर राम सिंह के पोता हुआ। सभी ने मिलकर बहुत खुशी मनाई। गांव में लड्डू बांटे। सारा परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे पोता भी बड़ा हो गया और राम सिंह वृद्ध हो गया। राम सिंह बीमार रहने लगा। बेटा दवा दारू दिलवाते रहे, परंतु राम सिंह ठीक नहीं हो रहा था। वह खाट पर पड़ा रहता था। एक दिन राम सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी थी। राम सिंह की पुत्रवधू ने अपने पति को बुलाकर कहा कि आपके पिता की तबीयत खराब है, अब हमारे से पिता की देखभाल नहीं हो सकती। राम सिंह का बेटा और पुत्रवधू सारी रात यही सोचते रहे कि पिताजी का क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि पिताजी अब ठीक तो हो नहीं सकते, तो फिर पिताजी का क्या किया जाए। अंत में बेटे और उसकी पत्नी ने प्लान बनाया कि क्यों ना राम सिंह को नदी में फेंक दिया जाए। इससे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा और वह आराम से रह पाएंगे। पहले तो राम सिंह के बेटे ने अपनी पत्नी को समझाया कि पिताजी को नदी में फेंक देना ठीक नहीं है, परंतु जब पत्नी ने ज्यादा जोर दिया तो वह मान गया। बेटा राम सिंह को उठाकर नदी में फेंकने के लिए नदी के किनारे पहुंच गया। जैसे ही राम सिंह का बेटा उसे नदी में फेंकने लगा तो राम सिंह बोला, भले ही तू मुझे नदी में फेंक दे, परंतु बेटा मुझे यहां मत फेंक। यहां मैंने अपने पिताजी को फेंका था। थोड़ा और आगे फेंक। बेटा और आगे ले गया। जैसे ही बेटा पिता को फेंकने लगा तो पिता फिर बोले कि बेटा थोड़ा और आगे ले जा। यहां तो मेरे पिता ने अपने पिताजी को फेंका था। अब राम सिंह का बेटा सोचने लगा कि मेरे दादाजी ने अपने पिता को नदी में फेंका था, मेरे पिता ने मेरे दादा को फेंका था, और अब मैं भी वही कर रहा हूं। कल को मेरा बेटा भी मुझे इसी तरह नदी में फेंक देगा। यह सोचकर राम सिंह का बेटा उसे वापस घर ले आया और फिर से पिता की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे पिता ठीक होने लगा। राम सिंह अब बहुत खुश था और इसके बाद कभी भी बेटे की पिता को नदी में फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। किसी ने भगवान को नहीं देखा होगा। दुनिया में केवल एक ही भगवान है जिसको हम सब जानते हैं, और वह हैं आपके माता पिता। हो सके तो उनके जिंदा रहते उनकी सेवा करें। यदि आपके माता पिता खुश हैं तो समझो भगवान खुश हैं। हम लोग जो कुछ अपने जिंदगी में करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। जहां तक हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए। इससे मनुष्य के मन को शांति और सुकून मिलता है।